अक्सर ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि आगे अब कुछ नहीं बचा, हार मान लेना ही सही रहेगा। क्या वाकई में यही सही होता है? क्या हमें हालातों से समझौता कर लेना चाहिए या फिर आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए? सोचो, अगर किसी ने ज़िंदगी में बार बार हारने के बावजूद भी वो हार नहीं माना तो क्या वो कामयाब हो सकता है? दोस्तों, आज की कहानी आपको यही सिखाती है कि कभी भी हार मत मान। ये बस एक खोए हुए बच्चे की दास्तां नहीं, बल्कि हम सब की ज़िंदगी का एक आईना है। तो इस सफ़र में हमारे साथ चलिए और देखिए कि कैसे एक हारा हुआ इंसान अपनी तकदीर को खुद बनाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की घरों की दूर दूर तक कतारें फैली हुई थी। उसी गांव में रहता था अंशु, एक 10 साल का मासूम लड़का। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करता और उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने की काम करती थी। अंशु हमेशा अपने माता पिता का मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी और दुनिया की सच्चाई से अब तक अनजान था। अंशु का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उनके सपनों को बांध रखा था। स्कूल जाने के लिए न ही उसके पास अच्छे कपड़े थे, न ही कोई किताब। कई बार उसको भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती। एक दिन उसके पिता मजबूरी में उसको शहर भेजने का फैसला लिया, क्योंकि गांव में कोई काम या कोई रोजगार नहीं था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम शहर जाओगे तो वहाँ कुछ पैसे कमा पाओगे और कुछ नया सीख पाओगे। ऐसा पिता ने समझाया। तो मासूम अंशु को कुछ समझ नहीं आया कि घर छोड़ना इतना ज़रूरी क्यों है। उसने माता पिता की खुशी में हाँ कर दिया। फिर अगली सुबह पिता ने अंशु को बस में बिठाया। उनके गांव से दूर एक बड़ा शहर था जहां पिता के एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। वहीं अंशु को भेजा जा रहा था। माँ के आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की। बेटा, हमेशा हिम्मत रखना, कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अंशु बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। गांव की मिट्टी थी, लेकिन पेड़ पीछे छूट रहा था। उनकी आंखों में न जाने कितने सपने थे। एक नया शहर, एक नई जिंदगी, एक नया सीखने की उम्मीद। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसकी ज़िंदगी एक नई मोड़ लेने वाली है। बस से उतरते ही उसका मन थोड़ा घबराया। उसने सोचा, ये जगह गांव से बिल्कुल अलग है। ऊंचे ऊंचे इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, भीड़ भाड़ और शोर शराबा। उसने अपने पिता के बताए हुए एड्रेस को निकाला और लोगों से पूछने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग उसको घूर के देखते और कुछ लोग आगे बढ़ते जाते। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन अंशु को सही रास्ता नहीं मिला। भूख के मारे पेट में दर्द होने लगा और पैर थक गए थे। आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार वो थक के एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गए और रोने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो खुद से बातें कर रहा था और रात भी होने लगी। सड़कों पर लाइटें जलने लगी, पर उसके मन में अंधेरा था। उसने सोचा, शायद कोई मेरा मदद करेगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं किया। एक होटल के बाहर कुछ बचा हुआ खाना पड़ा हुआ था। बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो झिझकते हुए उस खाना को उठाने लगा। तभी एक आदमी चिल्लाकर उसे भगा दिया। थक हार कर एक बंद दुकान के सामने लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी शरीर ठंड से कांप रहा था। उस रात उसने जाना कि जब कोई बेसहारा होता है तो दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। रात भर ठंडी हवा चल रही थी और अंशु किसी तरह अपने शरीर को सिकोड़ कर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। डर और भूख ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। खुद से बुदबुदा रहे थे और कह रहे थे कि माँ, पिताजी, मैं यहाँ अकेला हूँ। वो धीरे से बोलकर रोने लगा। सुबह की हल्की रोशनी खुली और साथ ही अंशु की उम्मीद ने आंखें खोली। वो उठा और खुद से कहा, अगर यूं ही रोता रहूँगा तो कुछ नहीं बदलेगा, अब मुझे कुछ करना होगा। अपने कपड़े को झाड़ कर खड़ा हुआ और सड़क पर चलने लगा। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, बस उसे चलते ही जाना था। अचानक उसकी नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था।
और उसके 2 नौकर ग्राहकों को चाय सर्व कर रहा था। अंशु ने हिम्मत जुटाकर उस दुकानदार से कहा, बाबा क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? बुरा चाय वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े बहुत मैले थे और चेहरे पे धूल भरा हुआ था। तू कहाँ से आया है बच्चे? उसने पूछा। अंशु ने अपनी पूरी कहानी नहीं बताया। उसने कहा कि मैं गांव से आया हूँ और मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बातें सुनकर चाय वाले का दिल थोड़ा पिघला। उसने एक रोटी और चाय दिया। बोला, पहले तुम इसे खाओ, फिर हम देखते हैं। अंशु को वहाँ छोटा मोटा काम मिल गया। टेबल साफ करना, कप धोना और ग्राहकों को पानी देना। ये काम आसान नहीं था, लेकिन कम से कम अब वो भूखा नहीं था। दिन गुजरते गए। अंशु ने बहुत कुछ सीख लिया। वो दुकान के ग्राहकों से बात करते, कुछ लोग उस पर चिल्लाते और कुछ लोग उससे प्यार से बातें करते। धीरे धीरे वो समझने लगा कि दुनिया में लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। एक दिन उनकी दुकान पर एक सज्जन व्यक्ति आए जिनका नाम विक्रम सर था। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने देखा कि अंशु बहुत ही मेहनती है और उन्हें सीखने की बहुत ज़्यादा लगन है। बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? विक्रम सर ने पूछा। अंशु ने अपनी सर झुका लिया और कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर विक्रम सर ने यह फैसला लिया कि वो अंशु को अपने स्कूल में दाखिला करवाएगा। विक्रम सर ने चाय वाले बाबा से बात किया और उसे समझाया, अंशु पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सकता है। चाय वाले बाबा भी मान गए और बोले, जा बेटे अपनी किस्मत खुद लिख। अंशु अब स्कूल जाने लगा और स्कूल के बाद शाम को चाय की दुकान पर वो मदद करता। धीरे धीरे वो पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास होने लगा। हर असफलता, हर संघर्ष उसे मजबूत बना रहा था। कुछ सालों के बाद वो स्कूल के सबसे होशियार छात्र बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से स्कॉलरशिप भी पाई और कॉलेज में दाखिला लिया। आज वही अंशु जो कभी सड़कों पर अकेला रोता था, एक सफल व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन को नहीं भूला। वो फिर उसी चाय की दुकान पर गया जहाँ कभी उसने अपनी पहली नौकरी की थी। वही चाय वाले बाबा अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने अंशु को सूट बूट में देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। अंशु ने बाबा से कहा, अब आपकी दुकान नहीं रहेगी, अब आपको आराम करना है, अब आप काम नहीं करेंगे। आखिरकार अंशु ने उस बाबा के लिए एक नया घर खरीदा। वो अपने गांव लौट गए और अपने माता पिता को गले लगा लिए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ज़िंदगी में चाहे हमें कितना भी मुश्किल आए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो हम भीतर से महसूस करते हैं। अंशु की तरह अगर धीरे और मेहनत से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संघर्ष हमें मजबूत बनाती है और गलतियां हमें सिखाती है। कितना भी दुनिया बेरहम हो सकती है, लेकिन अगर हम खुद का सहारा बने तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब हम खुद हार मानते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नया वीडियो, नया स्टोरी, नया कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।